आगरा से बड़ी खबर आ रही है। दो बसों की आपस में टक्कर हुई है। एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है। कोहरे की वजह से आपस में बसें टकराई हैं। हादसे में बाल बाल बचे हैं कई यात्री। डोकी इलाके में यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 आप तक इन तस्वीरों को पहुंचा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें लखनऊ एक्सप्रेसवे पर, जिसको हादसों का एक्सप्रेसवे भी कहते हैं। लगातार कोहरे के चलते हादसे होते हैं। आरिफ खान बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आरिफ, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए, अनुपम, लखनऊ की तरफ से आगरा की तरफ आ रही थी बसें और कोहरे की वजह से आपस में भिड़ी हैं। एक बस आगे चल रही थी, दूसरी बस ने हिट कर दिया। हालांकि इस पूरे हादसे में एक महिला की मामूली चोट आई है, लेकिन क्या हादसा बच गया। देखिए, अगर बस की रफ्तार बहुत तेज होती तो शायद हादसा बड़ा हो सकता था, क्योंकि दोनों सवारियों में 100 से ज्यादा सवारियां थी। दोनों बसों में 40-50 सवारियां भरी हुई थी। अगर कोई बड़ा हादसा होता तो बड़ा कैजुअलिटी हो सकती थी। जी अनुपम। आरिफ, लेकिन सवाल यहां पर ये एक्सप्रेसवे लगातार हादसों का एक्सप्रेसवे बन रहा है। हम हर साल देखते हैं कोहरे के चलते तमाम हादसे होते हैं, लोगों की जानें जाती हैं। प्रशासनिक अमला, एनएच के अधिकारी, एक्सप्रेसवे के अधिकारी, इन सबकी भी तो जिम्मेदारियां बनती हैं। देखिए, एक्सप्रेसवे पर चूंकि कोहरा बहुत ज्यादा लगता है, दूरदराज इलाके में ये एक्सप्रेसवे है, चारों तरफ घना कोहरा हो जाता है, जिसकी वजह से साफ तौर पर जो विजिबिलिटी है वो नहीं होती है और उसका नतीजा ये होता है कि हादसे हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि खाली होता है एक्सप्रेसवे, तो और जो वाहनों की रफ्तार है वो भी बहुत तेज होती है। दोनों वजह होती है, घना कोहरा और तेज रफ्तार हादसे का सबब बनती है, और जिसकी वजह से तमाम हादसे होते रहते हैं। कई बार टायर बस्ट होते हैं, जिसकी वजह से भी हादसे होते हैं अनुपम। लेकिन ये जिम्मेदारी हालांकि जो पॉलिटिकल लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, लेकिन वाहन चालकों की बड़ी जिम्मेदारी है कि स्पीड से वाहन न चलाएं और घने कोहरे में खासकर। आरिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आरिफ खान हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए थे। ये हादसे की एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और अब बात कर रहे हैं पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की। बुधवार को पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के 3 ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापेमारी की है। अमेठी, सुल्तानपुर और लखनऊ के आवास पर यह छापेमारी हुई है। खबर है कि छापेमारी में करीब 11 लाख रुपए कैश और पुणे में कई संपत्तियों के प्रमाण मिले हैं। खबर यह भी है कि ईडी की छापेमारी में गायत्री के ड्राइवर के नाम भी 200 करोड़ की संपत्ति के कागजात मिले हैं। ईडी जल्द ही पुणे रजिस्ट्री ऑफिस में संपत्ति का ब्यौरा खंगालेगी। ईडी को इस छापेमारी में उसके बेटे और सहायकों के नाम दर्जनों संपत्तियों का सबूत मिला है। सरकार किसानों के बीच में कल बातचीत हुई। 7वें दौर की बातचीत में 2 प्रस्ताव पर सहमति बन गई है। एमएसपी और कानून वापसी अगले दौर में चर्चा इस पर होनी है। 4 जनवरी को 2 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर बातचीत होगी। किसान अपना आंदोलन जारी रखेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान सामने आया है। शांतिपूर्ण तरीके से यह आंदोलन जारी रहेगा। पुराली वाला इशू था, जो ये एनजीटी वाले उसमें आता है, ट्रैक्टर वाले इशू थे, ये सारे इशू हैं। और जो 3 कानून हैं उनको वापसी लेने की बात थी। एमएसपी का बड़ा सवाल था, तो 2 इशू पे बात हुई है और 2 अभी इशू रह रहे हैं हमारे। जो एमएसपी है और जो कानून है, इनको वापसी लेने की बात है, तो ये हो जाएंगे तो 4 तारीख को मीटिंग होगी। आगे बढ़ते हैं। कृषि सुधार कानूनों पर किसान संगठनों और सरकार के बीच में 4 जनवरी को अब एक बार फिर बातचीत होगी। इससे पहले 7वें दौर की कल जो बातचीत हुई वो दोनों पक्षों के बीच बिजली और पराली के मुद्दे पर तो सहमति बन गई है। ये बैठक करीब 5 घंटे तक चली, जिसमें करीब 40 किसान संगठनों के नेताओं ने हिस्सा लिया और कृषि मंत्री के सामने अपनी मांगें रखी। हर बार की तरह इस बार भी बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहे और सरकार के दोनों मंत्रियों ने किसानों के साथ कृषि सुधार कानूनों पर चर्चा की, जिसके बाद कृषि मंत्री ने भरोसा दिया कि बैठक सही माहौल में हुई। यही नहीं, उन्होंने जानकारी भी दी कि किसान नेताओं और सरकार के बीच 2 मुद्दों पर बात बन गई है। एजेंडे में 4 पॉइंट थे। 4 में से 2 यानी 50% रजाबंदी आज की बैठक में हो गई है। सरकार ही नहीं, बैठक से बाहर आए किसान नेता भी बातचीत से संतुष्ट लगे। ओ परमात्मा कृपा करूंगा, सच्चे पातशाह 4 तारीख को हो सकता मसला। कौन सी? हालांकि किसान संगठनों ने अभी आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है। जहां ये लोग आंदोलन कर वहां जाने को तैयार हैं, और आज कहीं न कहीं बर्फ पिघली है सरकार और किसानों के बीच में। लेकिन दोनों पक्षों के रवैये से इस बात के संकेत मिले कि मुलाकात अच्छी रही। बड़ी खबर